और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाटा हमें चाहिए, मगर चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि 36 साल लगेगा एक चुनाव का डाटा को क्या कहते हैं कि कलेक्ट करने में 3600 साल लगेगा। सोचिए आज के टाइम पे ये बात चुनाव आयोग जो कह रही है उसको छाट भी रही है। एआई का जमाना है, सकल चेहरा को चेंज करते तो वक्त नहीं लगता और डाटा को कलेक्ट करने में वक्त लगेगा 3600 साल। चुनाव आयोग आप हिंदुस्तान को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को रखकर। सिंपल है, वरना 3600 साल लगे या 36,000 साल लगे, आपसे डाटा मांगा जा रहा है, आप दे दीजिए। मोदी सरकार को भी सपोर्ट करनी चाहिए और मोदी सरकार को तो चढ़ बढ़ के बोलनी चाहिए, चुनाव आयोग को दबाव बनाना चाहिए कि उसे राहुल गांधी को डाटा दो, क्योंकि मोदी सरकार पे ना कलंक लग रहा है भाई। तो जिस सरकार पे कलंक लगेगा वो सरकार के अपने किरदार में, अगर हमारे किरदार में दाग नहीं लगी है तो हम तो कहेंगे कि जो चेक करना है दो भाई, चेक करो, करवाओ। मगर मोदी सरकार जानती है कि हमने चोरी से सरकार बनाया है, इसीलिए तो एक आवाज नहीं उठाया। उल्टा मोदी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब मिलकर राहुल गांधी पर चढ़ाई कर दिया। क्या ये कैसे कह सकता है ऐसी बात? मतलब जहां पर वो जीता वहां पे सब कुछ ठीक था और जहां पे बीजेपी जीता वहां पे गड़बड़ हो गया, ये कैसे हो सकता है? मतलब जहां पे जीते वो सही है और जहां पे नहीं जीते गड़बड़ हो गया। अरे भाई वहां पे भी गड़बड़ नहीं हुआ, वहां पर भी गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन वो डाटा मांग रहा है, आप दे दो, क्या मसला है? आप डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के। विपक्ष, इंडिया का सबसे बड़ा विपक्ष है वो, और वही नहीं, राहुल गांधी ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज लगा रहा है कि हमें चुनाव का डाटा चाहिए, मगर चुनाव आयोग वो डाटा दे नहीं रही है। तो इससे तो हम यही समझेंगे कि आपने चोरी किया है, डाका डाला, चोरी नहीं, डाका डाला है। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि लाखों वोट इधर से उधर हो गई। 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती।
इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये जो है बहुत चिंता की विषय है मेरे दोस्त। इसको जितना छेड़ेंगे उतना बात बनेगी। हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और छोड़ दीजिए इस नेताओं को। क्या कर सकते हैं हम लोग? ये सरकारें मुसलमानों पर, दलित बिछड़ों पर अपनी ताकत आजमाती है। वही दूसरी तरफ ट्रंप बोल नहीं रहा है, ललकार रहा है। समझ गए? ये कल तक कहते थे ना कि चाइना को लाल आंख दिखानी चाहिए। चाइना लाल आंख नहीं, ठेंगा दिखा रहा है। मगर फिर भी हमारा विदेश मंत्री अभी घूम के आया, अब प्रधानमंत्री घूमने जा रहा है। कहता इतना बड़ा अर्थव्यवस्था से कैसे लड़ेंगे? अरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। मोदी जी, आपके अंदर हिंदुस्तान है ही नहीं है, इसीलिए तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। जिसके अंदर हिंदुस्तान है ना, आप उस किसी बच्चे से पूछ के देखिए कि हिंदुस्तान किसी के आगे झुक सकता है क्या? अरे जब हमारे पास कुछ ना था तब ना हम झुके। अल्लाह का करम है, आज तो सब कुछ है। ट्रंप जैसा 4 गो आ जाएगा ना एक साथ में, तो यो हिंदुस्तान नहीं घुटने पे आएगा। मगर आपके विदेश एस जयशंकर अभी तक एक वर्ड नहीं बोले। करारा जवाब देनी चाहिए। अरे किस बात से डर रहे भाई? अडानी के लेके एक आदमी के चक्कर में मोदी जी आप 145 करोड़ हिंदुस्तानी को खतरे में डाल रहे हैं। ये हिंदुस्तान याद रखेगा।